आज हम पैसों के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे, मतलब लीजिए। सीखने वाले हैं। जो मर्जी बात कीजिए। पुष्कर राज ठाकुर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वैसे? मेजरली रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, मेजरली और गोल्ड में करता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट। गोल्ड क्या से पैरामीटर होते हैं आपके रियल एस्टेट में देखने के और स्टॉक? पहले स्टॉक मार्केट पे बात कर लेते हैं, फिर रियल एस्टेट पर। देखो, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं हमेशा डिप्स पे खरीदता हूँ या सस्ता खरीदता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सस्ता के लिए मैं वेट करता हूँ, क्योंकि वो कभी होगा नहीं। तो मैं देखता हूँ कि एग्जाम्पल पिछले 2-3 महीनों या 6 महीनों का डेटा अगर हम देखें किसी भी चीज का, तो क्या हिस्टोरिकल प्राइस चल रहा है। अगर मुझे कोई अंडर वैल्यूड चीज मिल जाती है तो मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ। रियल एस्टेट में अगर मैं पहले रियल एस्टेट को अलग कर देते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ना एक बड़ी अलग चीज है, वो स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है, वो लिक्विड नहीं है। आपने आज एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, आप उसे कल एकदम से 5 करोड़ का नहीं बेच पाएंगे। बट स्टॉक्स आपने 5 करोड़ के खरीदे, चाहे नफा नुकसान कुछ भी हो, आप उसे कल बेच सकते हो। तो स्टॉक मार्केट अलग चलती है, रियल एस्टेट अलग चलती है। जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो मैंने अपना एक सिस्टम अपने लिए बनाया, किसी के लिए नहीं है। मतलब मेरे को लोगों से कोई मतलब नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, तुम जो मर्जी करो। मेरे को जो समझ आता है मैं वो करता हूँ। तो मैंने अपने सिस्टम का स्टॉक मार्केट में अपने लिए नाम दिया है डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम। क्या मतलब? तो लोगों को कंपाउंडिंग क्या समझ आती है कि भैया SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो कंपाउंडिंग हो रही है। ये 99.99% लोगों को समझ आता है। हम क्या करते हैं, हम ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। उसके मैं पूछने वाला था आपसे। तो उसके हमारे मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं। एक प्योर ETF इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो जिसमें हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ETF खरीदते हैं। उसको खरीदने का एक हमारे कुछ नियम है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स में हम उन्हें खरीदेंगे और उसे स्विंग की तरह यूज करेंगे। ठीक है। एक ETF के पोर्टफोलियो को हम सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, मतलब उसे कभी नहीं बेचेंगे। बट ETF खरीदने के बाद उसके भी कुछ नियम है खरीदने के, तो हम खरीदते ही रहते हैं। आप समझ लो एवरी डे वी बाय। ओके। बट उसका पैसा मैं डालता नहीं हूँ, वो पैसा जनरेट करते हैं हम। तो थोड़ा खोल के बताइए इसको ताकि लोगों को भी समझ में आए कुछ। तो क्या होता है कि जैसे आप ETF का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप उसे प्लेज मार के ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग में हमारा कोई बहुत एग्रेसिव अप्रोच नहीं होती, हमें माइल्ड रिटर्न्स चाहिए। सो जो हम ETFs खरीदते हैं उसके भी प्रिंसिपल्स हैं खरीदने के। जो मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए खरीदता हूँ, उन्हें बेचेंगे नहीं। उन्हें आप प्लेज करके आपको ना ब्रोकर मार्जिन दे देता है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पर ट्रेडिंग में हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें ट्रेडिंग से बहुत पैसे बनाने हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में हमारा मोटिव क्या है कि यार कुछ रिटर्न ETF प्रोड्यूस करेगा साल में, कुछ रिटर्न ट्रेडिंग प्रोड्यूस कर दे। एग्जाम्पल 15% ETF कमा के देगा। ठीक है। मान लो साल का। तो 15% ही हमारा ट्रेडिंग कमा के देते। 15% क्या हुआ? महीने का 1.25%। आप 1-2% कमा लेते हैं तो मैं सेटिस्फाइड हूं महीने का। क्यों? क्योंकि वो तो एडिशनल पैसा है, क्योंकि मार्जिन के लिए कोई ब्याज नहीं लगती। जब आप प्लेज मारते हो तो वन टाइम 20 रुपए प्लस GST की कॉस्ट आती है पर स्क्रिप्ट। ठीक है। चाहे 1 करोड़ का प्लेज मार रहे हो। ये प्लेज क्या होता है लोगों को? प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है। तो हम कभी आपके साथ लाइव करके दिखाएंगे सब। ठीक है। तो छोटी सी चीज है। तो ETF आपके पास है, एग्जांपल निफ्टी 20 10 लाख रुपए के हैं। आप अपने ब्रोकर पर जाके उसे प्लेज करते हो, तो हेयर कट होता है। हेयर कट ये वाला हेयर कट नहीं होता। हेयर कट का मतलब होता है कितना काट के ब्रोकर पैसे देगा। ठीक है। तो निफ्टी 20 पे 20% का हेयर कट है, मतलब मेजॉरिटी ब्रोकर्स पे। तो 20% काट लेगा और 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में दिखेगा, कोलैटरल मनी। ठीक है। वो कोलैटरल मनी क्या है कि आपने अपने निफ्टी 20 को गिरवी रख दिया ब्रोकर के पास। अगर लॉस होगा तो ब्रोकर बेच सकता है आपके निफ्टी 20। ठीक है। तो लॉस लिमिटेड करने का। तो हमने क्या बोला, जब मेरे को कमाना ही महीने का 1, 2, 3, 4% है मान लो, तो मैं इससे ज्यादा लॉस भी नहीं लूंगा। आप समझ रहे हैं? मेरा महीने में ड्रॉडाउन भी 3-4% से ऊपर का नहीं आ सकता। कमाना भी उतना ही है। तो हम कमाने के लिए ज्यादा, क्योंकि जब आप मार्केट से छोटा कमाना चाहते हो ना, तो मार्केट दे देती है। जब आप मार्केट से बड़ा कमाना चाहते हो तो मार्केट कहिए इधर आ, तू जो है वो भी दे जा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आप अपना लालच लिमिटेड रखोगे तो मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग है। ठीक है। आप दिन का 1% कमाने जाते हो 1% के लॉस के साथ, तो आप 10 में से 6-7 दिन पैसे बना लोगे। ज्यादा नहीं कमा रहे ना आप। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए। ठीक है। 1 करोड़ रुपए पे 1 लाख रुपए।
अब 1 करोड़ पे 1 लाख, तो 1 लाख तो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट 1 लाख पे 1,000 अच्छा नहीं लग रहा। परसेंटेज भाई सेम ही होती है। जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो आपको समझ आएगा, अगर आपका कोई ऐसा डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम चल जाए जिसमें आपको ETF के ऊपर 15 की जगह 20 भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब बैक टेस्टिंग तो कहती है कि बनता है उससे ज्यादा। अगर हम पिछले 15 सालों में देखें तो, क्योंकि मैं सिर्फ बैंक बीज नहीं खरीदता या निफ्टी बीज नहीं खरीदता, मैं गोल्ड भी खरीदता हूँ, मैं सिल्वर भी खरीदता हूँ, मैं हैंगसेंग बीज भी खरीदता हूँ, चाइना का इंडेक्स भी खरीदता हूँ, नैस्डैक भी खरीदता हूँ, MAH के टेक भी खरीदता हूँ, चाइना का टेक, मून 100 भी लेते हैं। हाँ, मॉन 100 भी लेते हैं, तो नैस्डैक हो गया वो। फैंग भी लेता हूँ, मेफैंग हो गया आपका, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजोन और बाकी और 5 कंपनियां, तो वो भी खरीदता हूँ। फिर मैं मोमेंटम ETF भी खरीदता हूँ, ऑटो बीज भी खरीदता हूँ, फार्मा बीज भी खरीदता हूँ, IT बीज भी खरीदता हूँ। पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अगर मार्केट घुसती है तो मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं घुसता। एग्जाम्पल, इलेक्शन डे वाले दिन मार्केट घुस रही थी, FMCG ETF ऊपर जा रहा था, समझ रहे हैं आप? गोल्ड नहीं गिरा, सिल्वर नहीं गिरा, तो आपका पोर्टफोलियो पूरा नहीं घुसेगा कभी। ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, सब कुछ नहीं गिरता, गिरती मार्केट में भी कुछ शेयर्स बढ़ रहे होते हैं, कोई सेक्टर चल रहा होता है, तो इसलिए आप थोड़े डाइवर्सिफाइड हो जाते हो। ओके, और वो तो वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो सोचा ही नहीं कि खरीदा तो बेचेंगे ही नहीं। तो किस स्ट्रेटेजी से आप खरीदते बेचते हो? हर डिप पे ओनली डिप देखना? डिप, ओनली डिप। वो कितना डिप देखते हो? कम से, देखो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं, चलो रूल बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस रूल से कुछ हो जाएगा। तो मेरा रूल क्या रहता है कि मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मार्केट का एक ETF 1% गिरा है, ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं 25,000 का खरीदूंगा। मार्केट अप ट्रेंड, ETF 1% नीचे है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अब ETF 1% गिरा है, तो मैं पूरा 1 लाख का खरीदूंगा। 1% पे 1 लाख की बाइंग है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? तो जब मार्केट गिर रही होती है तब मैं एक्यूमुलेट ज्यादा कर रहा हूँ। मार्केट गिरती जा रही है, अब ये तो पता नहीं बॉटम कब बनेगा, ठीक है? तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो गिर रही है, तो वहां पर मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूँ, ETF एग्रेसिवली बाय कर रहा हूँ। 2% गिरने पे 2 लाख का खरीद लिया, 1% गिरने पे 1 लाख का खरीद लिया, 0.5% गिरने पे 50,000 का खरीद लिया, खरीदते जा रहा हूँ, वहां पे एक्यूमुलेशन बड़ा हो गया।